The above mentioned inequalities of discrimination make our societies very backward. ना जो ऊपर जो भी मेंशन जो असमानता ना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, वो समाज को बहुत पीछे ना ले जाते हैं. There was great disparity between peoples. ना यहाँ पर देखिए लोगों में बहुत क्या है, बहुत ही असमानता है. The greatly affected the status of morality of individual. देखिए इसका बहुत माने गहरा प्रभाव पड़ता है. किस पर? नैतिक पर. इसका जो है नैतिक पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है. मोरालिटी ऑफ इंडिविजुअल ना, व्यक्तिगत जो नैतिक पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है. वोमेन एज्ड बिहाइंड द कॉज सोशल बैकवर्डनेस एज ए कॉन्सिक्वेंस आवर कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स गिव thought to all these problems in order to make our democracy strong. They accepted equality as one of major ideal of our constitutions. ना देखिए ये सब को देखते हुए जो हमारा संविधान बना ना, तो संविधान में ऐसा किया गया कि उसको ऐसा बनाओ कि उससे डेमोक्रेसी क्या स्ट्रॉन्ग रहे और इक्वालिटी रहे, समानता रहे. ठीक है ना. और जिससे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हो क्या हो, एक आदर्श हो, अच्छा हो. राइट टू वोट वाज गिवन टू द इंटायर एडल्ट पॉपुलेशन टू इस्टेब्लिश एंड ड्राइव द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी मोर स्ट्रांगली इन द इंडियन सोसाइटी. देखिए वोट का अधिकार दिया गया किन्हें? तो एडल्ट पॉपुलेशन को ना, जो लोग एडल्ट हैं ना, जिनका एज जो है 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, उसको वोट का अधिकार दिया गया. एंड ड्राइव द कॉन्सेप्ट इक्वालिटी मोर स्ट्रॉन्ग इन द इंडियन सोसाइटी. जिससे क्या हो गया, चारों तरफ समानता और एक मजबूत ना भारतीय समाज का निर्माण हो. चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस. देखिए फ्रांसिस मतलब होता है ना कि मताधिकार. हाँ देखिए किसी वयस्क मताधिकार का है ये, इसके बारे में पढ़ते हम लोग. तो फ्रांसिस इज राइट टू वोट ग्रांटेड टू द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री बाय द गवर्नमेंट. देखिए ना, देखिए ये सरकार के द्वारा ना देश के नागरिकों को ये वोट के अधिकार देने का मतलब ये गारंटेड किया गया ना, यानी कि वोट का अधिकार का पावर दिया गया उनको. द राइट टू वोट एंड इलेक्ट वंस रिप्रेजेंटेटिव इज़ द वन ऑफ द मस्ट बेसिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. देखिए वोट देने का अधिकार जो है ना, ये मतलब कि डेमोक्रेसी का ना ये बहुत मतलब कि आधार है, एक विशेषता है. तो मस्ट मॉडर्न डेमोक्रेसीज नाउ प्रैक्टिस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस है ना. तो इसी को क्या है, ये आधुनिक जो लोकतंत्र है, ये अभी ये इसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस. विच मीन्स that all adults have a right to vote irrespective of their race, sex, religions, economics and social status. In India, for example, the constitution ensured that anyone who has attained the age of 18 has a right to vote. देखिए इसमें ना, इसमें कह रहा है कि सेक्स के आधार पर, धर्म के आधार पर, इकोनॉमिक ना आर्थिक या सामाजिक स्टेटस को दे करके अधिकार नहीं दिया गया है ना. इसमें क्या है, इसमें सभी लोग वोट दे सकते हैं जिनका उम्र क्या है 18 हैज़ राइट टू वोट, यानी 18 या उससे अधिक हो, वो लोग उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार वो लोग वोट देने का अधिकार रखते हैं. बट एज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस इन ए कंट्री लाइक इंडिया इज़ नॉट सो मच सक्सेसफुल.
देयर आर वेरियस रीजन फॉर इट. इलेक्ट्रिसिटी एंड देखिए poverty are the prime factors which make people in India to experience inequality in different way. Enough thought they have right to vote. देखिए रहा है कि केवल वोट के अधिकार देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है ना. इसमें सबसे बड़ा जो बाधा है वो है इलिटरेसी, यानी कि जो अशिक्षा है और गरीबी है. चलिए आते हैं. गवर्नमेंट एफर्ट्स टू इम्प्लीमेंट्स इक्वालिटी एश्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट का पूरा प्रयास है ना कि हम क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो है ये समानता ना लोगों के बीच में लाए. तो और कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू ईच इंडिविजुअल. देखिए हमारा संविधान ये इंश्योर करता है ना कि समानता हो, ठीक है. हाँ, ईच इंडिविजुअल्स प्रत्येक व्यक्तिगत में क्या हो, तो एक तरह समानता हो. इट गारंटीज एंड फंडामेंटल राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स ना. एक कह रहा है कि एक मौलिक अधिकार के रूप में ना नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त है, समानता का अधिकार. These rights are essential for an individuals to develop personalities and lead a life with dignity. कहा कि इस अधिकार के तहत सभी को मतलब अपने आप को विकास करना है ना, और अपने लाइफ को है ना वो एक तरह से मतलब आगे बढ़ाना का अधिकार सबको प्राप्त है. चलिए इसके बाद देखते हैं. Thus equality is guaranteed to all. This is recognized in democratic India. Everyone is equal before law. Everyone is equal कह रहा है कि सभी लोग समान है ना before law, यानी कि एक तरह से कहिए कि कानून से पहले कहिए या फिर कानून की नज़र में ना सभी लोग क्या हैं, समान हैं, इक्वल हैं. इट मीन्स डैट नो ऑन कैन बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन्स, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ etc. ये कानून के नज़र में ये किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है ना, चाहे वो उसके धर्म के आधार पर हो है ना, रेस हो, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये सभी चीज़ों के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है. पीपल कमिटिंग द सेम क्राइम आर पनिशड इक्वली. कह रहा है कि लोग यदि गलती करे, क्राइम करे ना, तो क्या सभी के लिए क्या है, पनिशमेंट समान होना चाहिए होता है. सो रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस एवरीवन हैज़ द राइट टू अवेल इक्वल एक्सेस टू शॉप, रेस्टोरेंट, होटल, प्लेस और पब्लिक entertainment. Practice of unsociability has been made illegal. Those who follow this practice are liable to be punished. कह रहा है कि देखिए सभी लोग क्या हैं, सभी लोगों का अधिकार बराबर है और सभी लोग जो है इक्वल एक्सेस कर सकते हैं. ऐसे शॉप में, दुकान में, रेस्टोरेंट में जाएं, होटल में जाएं ना, पब्लिक प्लेस में जाएं ना, पब्लिक एंटरटेनमेंट करें. इसमें कोई किसी को कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा ना, क्योंकि सबको ये अधिकार मिला हुआ है. प्रैक्टिस ऑफ अनसोशलिबिलिटी हैज़ बीन मेड इलीगल. इस चीज़ हु फॉलो द प्रैक्टिस आर द लाइबल्स टू बी पनिशड. यदि कोई इसको कोई अधिकार कोई छीनता है किसी से है ना, तो उसके ऊपर क्या होगा, वो सज़ा का भाग्य होगा. चलिए midday meal scheme. The midday meal scheme is one such scheme which the government has introduced to improve the lives of the poor. मिड डे मील स्कीम है ना, ये सरकार के द्वारा जो चलाया गया है ना, जिससे कि इम्प्रूव ऑफ लिव्स ऑफ पुअर, जिससे गरीबों को क्या हो, मतलब कि
माने एक तरह से इम्प्रूव हो लोगों में ना, बच्चों में इम्प्रूव हो, विकास हो। दिस प्रोग्राम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स ना। यह जो प्रोग्राम है ये सभी प्राथमिक विद्यालयों में है, सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में है। अंडर दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में चिल्ड्रंस आर प्रोवाइडेड विथ कुक्ड फूड ना ड्यूरिंग देयर स्कूल आवर। कह कि स्कूल समय में है ना बच्चों को भोजन खिलाया जाता है, प्रोवाइड कराया जाता है इस प्रोग्राम के तहत। दिस प्रोग्राम प्रूव्ड टू बी एडवांटेजस फ्रॉम सेवरल पॉइंट्स ऑफ व्यू ना। प्रीवियसली द पुअर चिल्ड्रन अवॉइडेड गो टू स्कूल बट नाउ दे हैव बिकम ए वेरी रेगुलर इन अटेंडिंग स्कूल। देखिए जो गरीब बच्चे हैं ना वो क्या होता है ना कि वो बहुत खाए पिए स्कूल में आ जाते हैं। तो इससे होता है कि वो लोग समय पर यदि स्कूल आ जाएं तो उनको भोजन मिल जाएगा और जिसके चलते उनको स्कूल छोड़ना नहीं पड़ेगा ना। रेगुलर वो लोग अपने स्कूल को अटेंड कर सकते हैं। दे डोंट नीड टू गो होम ड्यूरिंग द रिसेस फॉर लंच। कारण लंच के समय में उनको घर जाने की आवश्यकता नहीं है। वंस दे कम इन द स्कूल इन द मॉर्निंग ना, वो लोग सुबह में एक बार स्कूल आ जाएं और दे स्टे देयर टिल द स्कूल टाइम इज़ ओवर है ना। और उनको दोपहर में लंच मिल ही जा रहा है और उसके बाद स्कूल को छुट्टी होने के बाद तब हो जाए। दिस हैज़ बेनिफिटेड देयर मदर्स टू। इससे उनकी माने माताओं को भी बहुत सारा बेनिफिट होता है। नाउ दे डोंट नीड कम बैक है ना होम फ्रॉम देयर वर्क प्लेस फीड देयर चिल्ड्रंस है ना। इससे होता है कि उनको बच्चों को खिलाने के लिए ना वो घर से उनको आना नहीं पड़ता है। दिस प्रोग्राम हैज़ रियली इनकरेज ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल। देखिए इससे क्या होता है कि इससे बच्चे जो है ना वो अधिक संख्या में मतलब स्कूल आते हैं। एक तरह समझिए कि प्रोत्साहित हो जाता है ना, प्रोत्साहित होते हैं इससे और अधिक से अधिक बच्चे स्कूल आते हैं। अनदर important aspect of this mid-meal scheme is that has brought both lower and upper caste children at the same level। ये कह रहा है कि इस स्कूल में ना जो भी बच्चे चाहे अपर कास्ट के हों चाहे लोअर कास्ट के हों सभी बच्चे आते हैं और सभी बच्चे एक साथ है ना एक मिल करके भोजन करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे एक प्रकार से मतलब कि एक इक्वालिटी है ना, इक्वालिटी मतलब ये इसको दर्शाता है, समानता दिखाता है कि सभी तरह के बच्चे जो हैं एक साथ बैठ कर के वो भोजन करते हैं।